हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 11 तक जितने भी क्वेश्चन हैं उनका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि निम्नलिखित लोकोक्तियों या मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था और रिपीटेड क्वेश्चन है। लगभग ये सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो 9th में जो पहला क्वेश्चन है वो है ईद का चांद होना। तो इसका क्या अर्थ होता है? ईद का चांद होना का अर्थ होता है लंबे समय बाद मिलना। इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? वाक्य प्रयोग बहुत आसानी से कर देंगे कि महेश जो है वो विशाल से बहुत लंबे समय बाद मिला और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे ईद का चांद हो गया। यही सारी चीज़ें लिख देना रहता है वाक्य प्रयोग में। वाक्य प्रयोग सिंपल होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको जो है अर्थ बताते चलूँगा और जो है वाक्य प्रयोग तो सिंपल होगा, वो आपने कर ही लिया होगा। उसके बाद में सेकंड नंबर है कागजी घोड़े दौड़ाना। कागजी घोड़े दौड़ाना इसका अर्थ होता है केवल लिखा पढ़ी करना। उसके बाद में थर्ड नंबर है ऊँट के मुँह में जीरा, मतलब आवश्यकता से बहुत कम प्राप्त होना। उसके बाद में का बरखा जब कृषि सुखाने, का बरखा जब कृषि सुखाने, तो इसका अर्थ होता है कि समय बीत जाने पर कुछ करना। समय बीत जाने पे कुछ करने से कुछ नहीं होता। समय बीत जाने पर कुछ करने से कुछ नहीं होता, इसका सिंपली यही अर्थ होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में का खंड है। का खंड में है कि निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला है क्या है? कविंदम। सेकंड नंबर है मनवंतरे। तो मनवंतरे में जो आंसर आएगा वो आएगा मनु प्लस अंतरे, ये ए नंबर सही होगा। उसके बाद में थर्ड है पवित्रम। तो थर्ड पवित्रम का क्या होगा? थर्ड पवित्रम का होगा पो प्लस इत्रम, डी नंबर ऑप्शन 100% सही होगा। उसके बाद में खा नंबर है कि आत्मनो शब्द में विभक्ति और वचन बताइए। आत्मनो शब्द में विभक्ति और वचन बताइए। तो आत्मनो में भैया षष्ठी विभक्ति और द्विवचन होगा, डी नंबर ऑप्शन 100% सही है। उसके बाद में सेकंड नंबर है नामाभ्यम शब्द में विभक्ति और वचन बताइए। तो इसका आंसर होगा तृतीय विभक्ति और द्विवचन। तृतीय विभक्ति कहाँ है? ये है तृतीय विभक्ति और द्विवचन, ऑप्शन ये सही है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। इसका का में पूछा गया है शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करिए। तो इसमें पहला है आसक्त और आसक्त। आसक्त और आसक्त, तो इसका पहला अर्थ होगा शक्तिहीन और दूसरा होगा मोहित। तो जिस भी ऑप्शन में है वही सही है, सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद में सेकंड नंबर है भवन और भुवन। भवन और भुवन, तो भवन और भुवन में जो सही आंसर आएगा घर और संसार आएगा, घर और संसार। उसके बाद में खा खंड। खा खंड में क्या है? एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। तो दो अर्थ लिखना है तो चपला का बता दे रहा हूँ। चपला का अर्थ होता है बादलों में चमकने वाली बिजली, और या इसे कह सकते हो फुर्तीला। दो अर्थ ही हो गए। उसके बाद में इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं लेकिन मैं दो बता रहा हूँ। उसके बाद में पयोधर। पयोधर मतलब होता है बादल समुद्र। उसके बाद में विधि। विधि मतलब होता है कानून संनियम। उसके बाद में गा नंबर, गा खंड। गा खंड में आइए देखते हैं फर्स्ट क्या है? बहुत कम बोलने वाला। तो बहुत कम बोलने वाले का क्या होगा? मितभाषी। मितभाषी होता है। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। सेकंड नंबर है जानने की इच्छा रखने वाला। तो ये होता है जिज्ञासु। जिज्ञासु तो बस घा खंड में जो है किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, तो इसको मुझे समझाना पड़ेगा। तो इसके लिए अगला वीडियो जल्द आएगा, पार्ट 3, उसमें मैं पूरा समझा दूंगा। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। वैसे हमारी एनर्जी एकदम खत्म हो चुकी है, सुबह से पेपर सॉल्व करते करते 10th का 12th का, और इतने सेट होते हैं कि परेशान हो जाओ। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।